हरे कृष्णा। हम लोग भक्ति वृक्ष के कृष्ण सेवक लेवल को देख रहे हैं। हम लोगों ने भक्ति वृक्ष श्रद्धावान लेवल हम लोगों ने पूरा कर लिया था। फिर कृष्ण सेवक का पहला पार्ट हम लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा था, फिर बीच में क्लास नहीं हो पाई। तो वो रीइंकारनेशन था, पुनर्जन्म के बारे में था। आज हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा उसको कह सकते हैं, कर्मा कह सकते हैं, या आप उसको कर्म कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका लिंक क्या है? लिंक ये है कि जब हम लोगों ने देखा कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा एक शरीर से जाग के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो प्रश्न होता है कि किस आधार पर। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इतने सारे स्पीशीज की वैरायटी क्यों है, मतलब कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, बंदर है, बहुत अलग अलग वैरायटी के स्पीशीज देखते हैं, तो वो क्यों है? मान लीजिए कोई प्रश्न पूछे, तो जैसे कोई जीवात्मा कुत्ते के शरीर में है, कोई जीवात्मा मनुष्य के शरीर में है, कोई जीवात्मा सुअर के शरीर में है, कोई जीवात्मा गाय के शरीर में है। एज अ जीवात्मा बराबर है सब, सब कृष्ण के अंश हैं, सभी स्पिरिचुअल हैं, सभी सतचित आनंद हैं। तो फिर इनको अलग अलग शरीर क्यों मिल रखा है? तो ये प्रश्न पूछ सकता है। तो तब बात आती है कर्मा की, कर्म की, कि इनके जैसे कर्म रहे, इनके जैसे कर्मों के हिसाब से जो उन्होंने चेतना बनाई एज अ प्रेजेंट शरीर में, उस हिसाब से इनको अगला शरीर मिला। तो कर्म की गति बहुत गहन है। भगवान बोलते हैं कर्मणा, ऐसे बोलते हैं गहना कर्मणो गति। जो कर्म की गति है वो बहुत गहन है, बहुत ही उलझा देने वाली। अर्जुन भी कहते हैं कि मुझे भी ये गुत्थी जो कर्म की है ये समझ नहीं आ रही है कृष्णा। तो कृष्णा कहते हैं कि ये जो कर्म की गुत्थी है बहुत ही गहन है भैया, बहुत ही मुश्किल है समझना। ठीक है, तो हम आज प्रयास करेंगे कि कर्म के सिद्धांतों को थोड़ा बहुत समझ पाए, तो इसका ही प्रयास रहेगा। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल हम लोग एक प्रश्न पूछते हैं और फिर प्रश्न के हिसाब से आप लोग आगे बढ़ता है। तो प्रश्न ये है, अगर आपके पास बहुत सारी धनराशि है और आपसे बोला जाए कि आप जो चाहे धनराशि से कर सकते हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? एक करके अपने आप को अनम्यूट करके आप उत्तर दे सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी धनराशि है और आपको बोला जाए ये लो धनराशि और जो आपके मन में आए वो करो, तो आप क्या करना चाहेंगे? जी बताइए, शुरू करिए कोई तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम उनको लोगों की सेवा के लिए लगा सकते हैं। जैसे नो, कुछ हॉस्पिटल बनाए हैं या स्कूल बनाए हैं या गौशालास बनाई है जहाँ पे गौशाला का मतलब गाय का या एनिमल्स का एक ट्रीटमेंट हो पाए। और कुछ मंदिर में कर सकते हैं, मंदिर की सेवा में लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया माता जी, हरी बोल, बहुत नेक सोच है, नेक कार्य है। ठीक है, और कोई? लखन हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, इतना माता जी बताइए क्या करेंगे आप? प्रभु जी पहले तो अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, जैसे कुछ होम लोन वगैरह चल रहे हैं वो एक ही बार में निपटा लेंगे। फिर जरूरतें पूरी हो गई तो फिर कृष्ण सेवा में लगाएंगे पैसों को। बहुत बढ़िया, अपने सेवा में लगाएंगे। लखन प्रभु जी आप क्या करना चाहेंगे? हरे हरे कृष्ण जी, हम प्रश्न नहीं सुन पाए थे, सॉरी। प्रश्न नहीं सुन पाए थे? हाँ हाँ। तो प्रभु जी प्रश्न ये है कि अगर आपको बहुत सारी धनराशि दी जाए और आपसे हम्म। कहा जाए कि इस धनराशि का जो चाहे आप कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? जो चाहे वो कर सकते हैं। हम्म। तो जी हम
जिससे हमारी बेसिक नीड कंप्लीट हो पाए, वो नहीं, सबसे पहले वो करेंगे जो भगवान, जैसे गुरुकुल खोलना या मंदिर खुलवाना, ये, और सेकेंडरी चीज जो हमारी बेसिक नीड कंप्लीट हो पाए वो। ठीक, बहुत बढ़िया। रोहित प्रभु जी, आप क्या कहना चाहेंगे अगर आपको बहुत सारी धनराशि मिल जाए तो? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। मैं प्रभु जी वही अपनी जरूरत मतलब जरूरतें पूरी करेंगे करना चाहूंगा, फिर उसमें लगाना चाहूंगा मंदिर वगैरह मंदिर में। में हाँ जी। बहुत बढ़िया, हरि बोल। सबका नेक विचार है। अभी तो देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने सवाल क्यों पूछा? सवाल इसलिए पूछा कि आप कोई भी कार्य इस जगत में करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, उसका रिएक्शन आता है आपके पास। ठीक है, ये लोगों को नहीं मालूम है। ठीक है, लोगों को ये बात मालूम नहीं है, और मालूम होते हुए भी वो शायद नजरअंदाज करते हैं या इस चीज से बचने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आजकल तो मोबाइल वगैरह आ रखे हैं तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। पहले के जमाने में होता था टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन हुआ करते थे, लैंडलाइन। तो हम लोग लैंडलाइन यूज करते थे, और जब लैंडलाइन यूज कर रहे होते थे तो ये विचार ही नहीं आता था कि इसका बिल भी आएगा। ये विचार नहीं करते थे उस समय। अरे हाँ, जितनी मन चाहे बात करो, ये करो, वो करो। और जब एकदम से बिल आता था तो सोचते थे, अरे इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया, अरे ये क्या है क्या नहीं। तो पॉइंट क्या है कि जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, जो व्यक्ति थोड़ी निम्न चेतना का है, या जो व्यक्ति थोड़ा कॉन्शियस नहीं है या सतोगुण में नहीं है, उसकी मानसिकता या उसकी प्रवृत्ति क्या होती है कि अभी बस कार्य कर दो। अभी मुझे अभी मुझे जो अच्छा लग रहा है वो कर दो। उसके कॉन्सिक्वेंस या उसकी प्रतिक्रिया, उसके रिएक्शन पे या ध्यान है ही नहीं उसका, या जो होगा देखा जाएगा। तो इस टाइप की मानसिकता रखने वाले लोग या इस टाइप के लोग कुछ भगवान जो है, लाइक, बुद्धिमान नहीं मानते हैं। भगवान बुद्धिमान उसको मानते हैं जो व्यक्ति कॉन्शियस रहता है कि वो क्या कर रहा है। और भगवान के हिसाब से सबसे ज्यादा बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो अपने इंद्रियों को संयमित करके उनकी सेवा करता है। क्योंकि जो कार्य भगवान की सेवा के लिए किए जाते हैं, उनका जो प्रतिक्रिया, उनके जो रिएक्शंस होते हैं, वो आपको इस जगत में नहीं बांधते। और बाकी आप कोई भी जगत में कार्य करेंगे जो कि भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, चाहे वो पाप हो चाहे वो पुण्य हो, वो आपको इस जगत में बांध देगा, ना चाहते हुए भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके हाथों से अनजाने में पुण्य हो गया तो भी आपको इस जगत में वो बांधेगा। अनजाने से पाप हो गया तो भी आपको इस जगत में बांधेगा। लेकिन अनजाने से भक्ति हो गई, अनजाने से कृष्ण का नाम ले लिया आपने, तो आपके कर्म बंधन खुल जाएंगे। ठीक। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है? इसकी परिभाषा कौन बताएगा? क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य? बताइए, आप लोग की क्या धारणा है, पाप और पुण्य क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पाप है कि जब हम जानबूझ के किसी को हर्ट करते हैं, या किसी का मिसयूज करते हैं, या हम जानवरों की हत्या करके अपना अपना पोषण करते हैं, तो ये पाप है कि जो जानबूझकर हो रहा है। और पुण्य वो है कि जो हम इंटेंशनली भी करते हैं और इंटेंशनली भी होता है, कि अगर हमें किसी मतलब हमने किसी ने हमें गलत बोला और हमें उसका जवाब नहीं दिया है,
और मतलब अपना हार्ट तो चलो दुखा है कि उसने हमें गलत बोला, पर हमने उसका रिवर्ट नहीं किया कि उससे सामने वाले को उसको भी बुरा लगे। और कि हम किसी की सेवा करते हैं, किसी को अन्न खिला देते हैं, किसी को भक्ति में जोड़ते हैं, तो ये सब पुण्य में आता है। ठीक। अरे वो जी, और लखन प्रभु जी, क्या है पाप, क्या है पुण्य? हरे कृष्ण। ऐसा कोई कार्य या एक्शन जो शास्त्रों से या भगवान की कही हुई बातों से या संतों की बातों के विरुद्ध होता है, वो पाप है। और अगर वो उनको फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से कर रहे हैं, तो वो पुण्य है। तो वो क्या है? पुण्य है। हरे कृष्ण, क्या करें? तो अगर फॉलो कर रहा है तो पुण्य है। हाँ, तो वो पुण्य है। ठीक। या पुण्य, अर्चना। या कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो पाप पुण्य से भी परे होते हैं, जैसे भक्ति वाले कार्य जो इन सबसे अलग होते हैं। ठीक। हरे कृष्ण। जी, अर्चना माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पाप जैसे कि हम अहिंसा कर रहे हो, मतलब कि अरे सॉरी, हिंसा कर रहे हो, मतलब जैसे कि सिंफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, जानवरों को मार के खा रहे हैं, तो ये सब पाप हो गया। और पुण्य में जैसे कि हम किसी अ, जैसे गरीबों को भोजन खिला दिया, या कंबल दान दे दिए, या फिर हॉस्पिटल खुलवा दिया, तो इस तरह पुण्य हो गया, पुण्य का कार्य। क्या बात है। रोहित प्रभु जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पाप और पुण्य क्या है आपके हिसाब से? मैं मैं वही प्रभु जी जो इन्होंने बोला अभी। सेम रहेगा। ठीक है। हाँ जी, मैं सेम। हरी बोल। तो देखिए, अभी तक आप लोगों ने पाप और पुण्य क्या है ये नहीं बताया, उसके एग्जाम्पल्स बताए। जैसे कंबल बांट देना, अन्न बांट देना, ये तो ये एग्जाम्पल है। पर पाप और पुण्य की टेक्निकल डेफिनेशन सुनिए क्या होती है। देखिए, हर व्यक्ति, जैसे 13वें अध्याय, गीता के 13वें अध्याय में आता है, मैंने कई जगह बताया भी है, फिर रिपीट करूंगा। भगवान ने हर किसी को एक क्षेत्र दे रखा है। क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र होता है आपकी चेतना जहां तक एक्सपेंडेड है। क्या आपके शरीर में आपकी चेतना का विस्तार है? यस और नो? यस सर, यस। है। बहुत बढ़िया। क्या आपके मोबाइल में आपकी चेतना का विस्तार है? नहीं प्रभु जी। नहीं है। लखन प्रभु जी, आप क्या कहेंगे? है बोली है। है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। क्या आपके घर में आपकी चेतना का विस्तार है? यस बोली है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्चना माता जी ने कहा मोबाइल में चेतना का विस्तार नहीं है। समझिए ध्यान से इसको, यही बात है। जो आप जो आपका शरीर है, जिसमें आपकी चेतना का विस्तार है, जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं शारीरिक क्षेत्र। मतलब आपका शरीर है। जो अन्य चीजें हैं, जैसे आपका मोबाइल, आपका घर, आप इसको अपना मानते हैं। जैसे ही आपने इसको अपना माना, तो वो आ जाता है आपके मानसिक क्षेत्र में। क्या आप मन से इसको अपना मानते हो? अरे ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, मेरे बच्चे, मेरा पति। तो वो सब मानसिक क्षेत्र आपका आता है। ठीक। देखिए, अब सिंपल से उदाहरण देता हूँ। हरे कृष्ण लखन प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मान लीजिए आप कोचिंग है। ठीक है। तो कोचिंग में मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हैं, और आपकी स्कूटी नीचे खड़ी है, और लोगों की स्कूटी के साथ में, और एक बड़ा सा एक्सीडेंट होता है, मतलब एक गाड़ी वाला आके स्कूटी को ठोकता है। तो आप विचलित होंगे कि नहीं होंगे? अरे, मेरी स्कूटी तो नहीं कहीं।
ये तो बिल्कुल। होंगे ना, अरे कहीं मेरी स्कूटी तुमने ठोक दी, विचलित होंगे। अच्छा, मान लीजिए किसी व्यक्ति की साइकिल नीचे खड़ी है, स्कूटी से नहीं आया, साइकिल खड़ी है, वो विचलित होगा नहीं होगा? हाँ होगा बिल्कुल। नहीं, साइकिल खड़ी है, ध्यान दीजिएगा, स्कूटी ठुकी है, साइकिल नहीं, साइकिल नहीं ठुकी है। नहीं तो वो हाँ, क्यों होगा actually? हाँ, क्योंकि साइकिल है, उसकी तो साइकिल है, स्कूटी है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं उसको, हाँ विचलित नहीं होगा। बिल्कुल। तो एक तरफ आप विचलित हो रहे हैं, एक तरफ वो नहीं हो रहा है। हम्म, क्या कारण है? क्योंकि आपको डर है कहीं मेरी स्कूटी पे ठोकर तो नहीं लग गई। और ऐसा हम देखते भी, मान लीजिए किसी की गाड़ी ठुक जाती है, गाड़ी में कुछ हो जाता है, तो वो ऐसा रिएक्ट करता है कि उसको चोट पहुंची है। आप इस बात, कौन कौन इस बात से एग्री करता है? कोई अपनी चीज ठुक जाती है, कुछ होता है तो लगता है मेरा नुकसान हो गया। एग्री? तो ये आपका मानसिक क्षेत्र होता है। तो शारीरिक क्षेत्र तो मैं सिंपल है, कि शरीर को कुछ चोट पहुंचा रहा है तो सिंपल ही। तो शारीरिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र आप समझ चुके हैं। अब पाप समझिए क्या होता है। पाप वो होता है जब कोई व्यक्ति आपके क्षेत्र में जबरदस्ती घुसता है आपकी परमिशन के बिना, जिसको बोलते हैं पाप। सपोज आपके घर में कोई व्यक्ति मेहमान के रूप में आया और आपका मोबाइल चोरी कर लिया, तो क्योंकि वो आपका मोबाइल है तो आपका क्षेत्र हुआ, और वो बिना पूछे, बिना आपसे आज्ञा लिए, जबरदस्ती या मतलब कुछ भी कैसे भी करके वो चुरा ले गया या वो ले गया, तो आपके क्षेत्र को उसने नुकसान पहुंचा है आपकी परमिशन के बिना, इसको पाप बोलते हैं। आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप बोले कि तो जानवरों को मारना, तो जानवरों को मारते हैं, ये शारीरिक क्षेत्र उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो पाप। तो ये सिंपल पाप की डेफिनेशन है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके क्षेत्र में बिना आज्ञा के कुछ भी छेड़छाड़ करता है तो पाप है। एक और उदाहरण देखिए। आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो शादी वगैरह करते हैं, तो अगर माता पिता नहीं मानते तो भगा ले जाते हैं लड़की को। तब देखिए, पिता के लिए बेटी उसका क्षेत्र है कि नहीं है? यस और नो? यस। यस। है। और लड़का बिना पिता की आज्ञा के उसको भगा के ले जा रहा है, तो ये पाप हुआ नहीं हुआ? बिकॉज क्षेत्र डिस्टर्ब किया है उसके पिता का बिना पूछे, तो ये पाप है। हाँ जी, हाँ। ऐसे ही आप सब चीज को जोड़ सकते हैं कि पाप बेसिकली टेक्निकल टेक्निकल डेफिनेशन पाप की क्या है, या पाप की डेफिनेशन ये है। अब पुण्य क्या है? पुण्य ये है जब आप किसी के क्षेत्र को एक्सपेंड करते हो। जैसे आप किसी को कंबल दे दिए, तो अब वो सोचा कि हाँ मेरी कंबल है, मुझे मिली, तो उसका क्षेत्र बढ़ गया। किसी को बाइक दे देना, किसी को कुछ दे देना, किसी को खाना खिला देना, उसका बेसिकली किसी के क्षेत्र को आप एक्सपेंड करते हो तो वो पुण्य कहते हैं। तो पाप और पुण्य की डेफिनेशन ये है। अब एक और चीज सुनिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, अपने से बेफिजूल की तपस्या करेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं रॉड खा लेना और पता नहीं क्या क्या, अपने आप को चोट पहुंचाना। तो ये पाप है या पुण्य है? क्या कैसे बताएंगे इसको, कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि वो तो बोलेगा तो पाप है। मेरा ही क्षेत्र है। क्या कह रहे हैं? प्रभु जी पाप है। कैसे? वो तो बोलेगा तो मेरा क्षेत्र है, मैं कुछ भी करूं, मेरा शारीरिक क्षेत्र है, अब कैसे भी करेंगे आप? पर वो उसे कष्ट दे रहा है इसलिए। नहीं, कष्ट दे रहा तो बेसिकली मैंने कहा पाप को किसी और क्षेत्र में घुसना बिना परमिशन के, तो वो बोलेगा तो मेरा ही क्षेत्र है।
तो कैसे होगा? ये थोड़ा एक और हायर लेवल की बात है। और प्रभु जी ये पाप ही हुआ क्योंकि ये अपना भी क्षेत्र नहीं है, ये हमारा तो खुद का है ही नहीं है, ये तो सब परमात्मा का है। बस, क्या बात है। अब ध्यान से सुनिएगा। ये हम बोलते हैं मेरा ये शारीरिक क्षेत्र मेरा है, ठीक है। लेकिन अगर आप हायर सेंस में देखें तो पूरा जगत भगवान का क्षेत्र है। आप क्षेत्र में घुसते चले जाइए। ये जगत किसका है? सारी चीज किसकी है? भगवान की कृष्ण है। की। तो भगवान का क्षेत्र हुआ ये। और भगवान का पूरा क्षेत्र है, भगवान ने हमें अलॉट किया है एक पर्टिकुलर क्षेत्र। तो एग्जाम्पल के तौर पर सुनिए। सपोज मान लीजिए 5 एकड़ लैंड है, 5 एकड़ की जमीन है, 5 एकड़ का क्षेत्र है। तो पूरा 5 एकड़ सरकार का है ऐसे। लेकिन सरकार ने आपको 1 एकड़ दिया है। तो एक जब सरकार ने दिया तब वो आपका क्षेत्र बना। लेकिन आपका क्षेत्र होने पर भी वो गवर्नमेंट का है। अभी तो गवर्नमेंट का ही रहेगा। जमीन गवर्नमेंट की है, चाचा वो ले सकती है। तो इन हायर सेंस अगर आप भगवान की बात नहीं मानते, वो तो वही पाप हो जाता है। आप समझ रहे हो? भगवान की बात ना मानना और भगवान की बात मानना, मतलब यही पाप पुण्य है हायर सेंस में देखा जाए तो। लेकिन टेक्निकलिटी लाइक अगर जगत में, इस जगत में अगर बात करें तो आप पहले डेफिनेशन लगा सकते हो, डेफिनेशन पहली वाली। लेकिन हायर सेंस में बात करें तो सारा जगत भगवान का क्षेत्र है। तो भगवान की बात नहीं मानोगे, आप जबरदस्ती करोगे फिर, जो तो ऑलरेडी पाप है। क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दोनों हायर सेंस और लोअर सेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। और भगवान की बात मानना ये पुण्य नहीं है, भक्ति होती। तो समझिए, जैसे प्रभु जी ने बोला कि साधु संतों की बात मानना ये सब पुण्य है, ये पुण्य नहीं होता। अगर साधु संत आपको भगवान से जोड़ रहे हैं, भगवान की बात आप मान रहे हैं, तो भगवान की बात मानना ये भक्ति कहलाते हैं, ठीक है। बाकी जो कर्म कांडी जो शास्त्र में चीजें लिखी हैं वो आप पुण्य में ले सकते हो। लेकिन भगवान की बात मानना वो भक्ति का अंग है। वो पुण्य और पाप दोनों से परे है, ठीक है। तो पाप और पुण्य क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं। कर्म फिर कर्म करेंगे तो रिएक्शन आता है, वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जो कि यहाँ लिखे हैं, फिर हम लोग आई थिंक, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, हम लोग पाप करते क्यों हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर व्यक्ति में पाप करने की टेंडेंसी है, ये आप मानते हैं नहीं मानते? हर व्यक्ति अनइंटेंशनली पाप कर ही रहा है, फर्स्ट पॉइंट। और हर व्यक्ति में पाप करने की टेंडेंसी है, ये दो बातें आप मानते हैं? हाँ जी। तो ये पाप करने की टेंडेंसी आती कहाँ से? देखिए, अगर आपने रूट फाइंड आउट कर लिया कि ये पाप करने की टेंडेंसी कहाँ से आती है, तो आप पाप करने से बच सकते हैं। सिंपल है, रूट कॉज हमने पता लगा लिया है, तो रूट को ही मार देंगे तो काम ही खत्म। तो ध्यान दीजिएगा, पाप करने की टेंडेंसी जो है वो अविद्या की वजह से आती है। अब ये अविद्या क्या है? अविद्या के दो स्वरूप होते हैं। एक होता है आवरण आत्मिका और एक होता है प्रक्षेप आत्मिका। आवरण आत्मिका का मतलब होता है ढक देना। मैं कैसे समझाऊं? चले वही है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कंबल है और मैं अपने आप को ढकने वाला हूं, मैंने ढक दिया। तो क्या आप मुझे अभी देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हैं मुझे? आप देख पा रहे थे मुझे? नहीं। हाँ जी। नहीं, अब तो देख रही है, लेकिन जब ये था नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। तो आवरण मतलब ढक देना। तो जब अविद्या का एक रूप या अविद्या का एक फेज, आवरण आत्मिका आप पे काम करता है, तो आप अपने आप को पहचान नहीं पाते या अपने आप को देख नहीं पाते जैसे आप हैं।
कि आवरण हो गया, ढक गया है। और प्रक्षेपात्मिका का मतलब होता है आपको फेंक देना, लाइक थ्रो कर देना। तो प्रक्षेपात्मिका का मतलब क्या है? जो आप नहीं है उसमें आपको फेंक देना। जैसे मैं श्रेयांश नहीं हूं, पर मुझे श्रेयांश के शरीर में फेंक दिया और अब मैं मानने लगा कि मैं श्रेयांश हूं। तो आवरणात्मक और प्रक्षेपात्मक। आवरण मतलब पहले मुझे ढका कि मैं भूल जाऊं कि मैं हूं कौन। और प्रक्षेप मतलब मुझे दूसरी आइडेंटिफिकेशन दे दी जो कि झूठी है। तो होता है प्रक्षेपात्मक। और जब आप अपने आप को शरीर मानने लगते हो, उसी दिन से आप पाप करना शुरू कर देते हो। कैसे? देखिए, आप अपने आप को शरीर मानेंगे तो फिर क्या करेंगे? शरीर को संतुष्ट करेंगे। और शरीर को संतुष्ट करेंगे मतलब अपने इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे। और इंद्रियों को संतुष्ट करना अपने लिए, यही तो पाप है। यही तो सबसे बड़ा पाप है भाई। अगर आप इस जगत में थोड़ा फाइंड आउट करें क्या क्या पाप है, तो आप यही पाएंगे कि जिस व्यक्ति ने भी पाप किया है, उस पाप का सेंटर इंद्रिय तृप्ति थी, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना। आप कोई भी पाप बताइए, फिर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बताइए, मैं एक टास्क दे रहा हूँ, कोई भी पाप लीजिए दुनिया का, आप देखेंगे वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए ही हुआ है। कोई पाप बताइए, आप लोगों में से कोई बताइए कुछ। क्या बताया जी? पैसे कमा के अपनी जरूरतें पूरी करना। तो जरूरत से ज्यादा पैसे कमा के अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना, ये बात। देखिए, जब पैसा बहुत होता है तो आदमी पीता है, कुछ खाता है। शराब प्याज पीना, प्याज लहसुन खाकर भी अपनी इंद्रिय लाल लहसुन तृप्ति कर खाता रहे है, हैं, जबान क्योंकि को वो अपने संतुष्ट टेस्ट करता है, के अकॉर्डिंग टेस्ट के लिए खा रहे हैं। बस। तब हाँ, और बेसिकली, भैया जरा तो मैं वही कह रहा हूँ, लाइक अगर आप कोई भी रहेंगे तो यही वो पाएंगे कि इंद्रिय संतुष्टि की, पेपर और रिबन। इंद्रिय तृप्ति के अराउंड ही रहेगा। ठीक है, तो वो इंद्रिय तृप्ति कैसे हुई? जो आप अपने आप को शरीर मान रहे हो। शरीर क्यों मान रहे हो? क्या आप अविद्या काम कर रही है। तो फर्स्ट पॉइंट ये समझना है कि हम पाप करते हैं अविद्या की वजह से। और जैसे ही आप भक्ति करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप हरिनाम लेना शुरू करते हैं, जैसे ही आप वैष्णवों के संग में आते हैं, सबसे पहला इफेक्ट ये होता है उसका कि आपकी अविद्या घटती है, आपकी अविद्या कम होती है। और जैसे ही अविद्या कम होती है, आपके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति कम होती है। इसीलिए आप देखेंगे भक्त लोग पाप करने से डरते हैं, या भक्त लोग पाप करना चाहते ही नहीं। हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे पहले नॉनवेज खाते हो, पर नॉनवेज खाने से डरते हैं, नॉनवेज की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। क्यों? अविद्या कम हो गई है, तो पाप करने टेंडेंसी कम हो गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अविद्या की वजह से पाप होता है, और भक्ति डायरेक्टली अविद्या को हटाती है, अविद्या पे काम करती है। ठीक है, और लोगों को ये बात नहीं मालूम है। दिक्कत ये है। ठीक है, ओके, हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, सो प्लीज ज्वाइन अगेन। फिर हम लोग उसको एंड अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। ठीक है, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम लोग ने देखा था हम लोग पाप क्यों कर रहे हैं, हम लोग देख चुके हैं। और अब ये भी सब ऑब्वियस ही है कि हम लोग हर कदम कदम पे पाप करते हैं। जैसे किसी चीटी पे चढ़ जाना अनइंटेंशनली, तो अनइंटेंशनली हमसे पाप होते ही रहते हैं। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आज की जेंजी जनरेशन है, उनको ये नॉलेज दी ही नहीं जा रही
कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा। व्यक्ति पाप करता है जब वो अपने शरीर से पहचान करता है कि वो शरीर है, पाप करता है, अविद्या ही है। किसी भी जनजी को या आजकल के सिविलाइजेशन को ये बताया ही नहीं जा रहा है कि तुम शरीर हो ही नहीं। इतना ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसी चीजें निकल आई हैं। सिचुएशनशिप, मतलब आज एक पार्टनर के साथ हो, फिर कल दूसरे पार्टनर के साथ हो, शादी इससे करी, संबंध बाहर बना के रखा है, ये बहुत कुछ कचरा चल रहा है। या डाइवोर्स, सब क्यों हो रहा है? केवल अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना है। जब व्यक्ति को मालूम चलेगा कि वो शरीर है ही नहीं, और ये शरीर उसको इंद्रिय संतुष्टि के लिए मिला ही नहीं, कृष्ण की सेवा करने के लिए मिला है, जब उसको एक ज्ञान होगा तब तो वो आगे बढ़ेगा इस चीज में। आज की जनरेशन को तो बताया ही नहीं जा रहा है कि वो कौन है, भगवान कौन है, ये जगत एक जेल है, हम फंसे पड़े हैं, हमारा संबंध भगवान से है, कुछ किसी को कोई मतलब नहीं। तो पाप पाप की राशि बढ़ रही है। देखिए, हम लोग किसी देश को, किसी एक गुट को, किसी एक कम्युनिटी को बदनाम कर सकते हैं। अरे भैया, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, अरे ये देश बहुत गलत है, इस देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि जब तक किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी देश में कृष्णा कॉन्शियसनेस सेंटर नहीं होगा, वो ठीक होने वाला है ही नहीं। तो देखिए, हम बोल सकते हैं अरे ये देश गलत है, इंडिया में ये होता है, इंडिया में वो होता है, ये फलाना धमाका, ये वो। अरे आप बोल रहे हो, पर आप क्या कर रहे हो? आप तो केवल प्रॉब्लम गिना रहे हो कि यहाँ पे ऐसा है, वैसा, ऐसा वैसा। सॉल्यूशन क्या दे रहे हो आप? अगर आप सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन का हिस्सा आप नहीं हो, ऑटोमेटिक आप प्रॉब्लम का हिस्सा हो। तो प्रॉब्लम को बहुत बोल के फायदा नहीं है आपका। या तो कुछ करो, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीच करो, कृष्णा कॉन्शियस लोगों को बताओ। अरे मैं कह रहा हूँ एक या दो ही लोगों को बताओ, पर शुरू तो करो, तब आप सॉल्यूशन का हिस्सा बनते हो। केवल बोल देने से अरे ये यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप बोलते रहो, कुछ नहीं बदलेगा आपके बोलने से। आपके बोलने से तब बदलेगा जब आप प्रचार करोगे, जब आप लोगों को कृष्णा के बारे में बताओगे, तब बदलेगा। ऐसे थोड़ी बदलेगा कुछ, ऐसे तो हम बोलते रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट समझना है हमें कि जिनसे भी मिले, जिनको भी आप जानते हो, उनको आप कृष्णा के बारे में बताना शुरू करें, वरना ये जेंजी जो है बहुत खतरनाक हो जाएगी। ठीक है। और फिर हम लोग जानते हैं कि ये जगत है, पदम पदम यह दिव्य विपदाम। तो इस जगत में पद पद पे डेंजर है, चीजें हैं। तो प्रभुपाद बोलते थे कि ये जगत के जो लोग हैं, उनको वो एग्जाम्पल देते थे, जैसे एक बीमार आदमी। जैसे एक आदमी बीमार हो जाता है, तो वो अपने नेचुरल कंडीशन में नहीं रहता। नेचुरल कंडीशन क्या है आदमी की? स्वस्थ रहना। लेकिन अगर आप बीमार रहोगे तो आप अननेचुरल कंडीशन में रह रहे हो। तो वैसे इस जगत में रहना मतलब आपकी अननेचुरल कंडीशन है। आप हेल्दी नहीं हो, इस जगत में हो मतलब आप हेल्दी नहीं हो। आप अननेचुरल कंडीशन में हो। ठीक है, तो हमें इस बीमारी से, इस अविद्या रूपी बीमारी से बचने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी, कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट ये भी है कि देखिए, पाप और पुण्य हमें दोनों ही नहीं करने हैं। ना ये बोला जा रहा है आप पाप करो, वो तो कहने की बात ही नहीं, हो तो कहूंगा ही नहीं कभी। और ना ये बोला जा रहा है आप पुण्य करो, क्योंकि पाप करोगे तो उसका रिएक्शन भी इस जगत में आपको भोगना पड़ेगा। पुण्य करोगे तो उसका भी रिएक्शन आपको इस जगत में भोगना पड़ेगा। चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, दोनों ही आपको इस जगत में बांध देगा, आपको इस जगत में ही रखेगा। लेकिन अगर आप भक्ति करते हो, या भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हो, कोई भी कार्य करते हो, वो आपको एलिवेट करके कृष्ण के पास ले जाएगा, वो आपको शुद्ध करके इस जगत से बाहर निकालेगा। तो प्रभुपाद बोलते थे
क्लास ए प्रिजनर या क्लास सी प्रिजनर, है दोनों ही प्रिजनर। तो अगर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो इस जगत में, पुण्य कर रहे हो, तो भी आप कैदी हो, और पाप कर रहे हो तो भी आप कैदी हो। जो पुण्य कर रहा है वो क्लास क्लास ए प्रिजनर हो जाएगा, जो पाप कर रहा है वो क्लास सी प्रिजनर हो जाएगा। पर दोनों है प्रिजनर ही, दोनों है जेल में ही। तो बुद्धिमान आदमी वो है, या कह लीजिए अक्लमंद वो है, जो बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन करेगा, जो इस सड़े हुए शरीर से पार हो जाएगा, कृष्ण के पास पहुंच जाएगा। इस सड़े हुए शरीर से इस जगत को छोड़ के कृष्ण के पास पहुंच जाएगा। वो है बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, वो है चतुर। इसीलिए बोलते हैं ना, कृष्ण से ही भजे ही बड़ा चतुर। जो कृष्ण की भक्ति करता है बहुत चतुर है वो, क्योंकि वो जानता है कि वो कैसे कचरे से भी बहुत प्रॉफिट ले लेना है। देखिए, जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट करेगा बहुत कम, ना के बराबर, प्रॉफिट लेगा बहुत। तो जो कृष्ण भक्त होते हैं वो जानते हैं कि ये शरीर तो कुछ है ही नहीं, तो मृत है, तो सड़ा हुआ है, लेकिन इस शरीर से ही वो हाईएस्ट चीज ले सकते हैं, हाईएस्ट गोल पा सकते हैं, वो है कृष्ण प्रेम या कृष्ण का धाम। तो वो इस प्रयास में लगता है। ठीक है, तो मैंने एक प्रॉपर ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को। वैसे इसमें तो वैसे सब इस टॉपिक पे प्रभुपाद जी के बहुत सारे लेक्चर हैं इस बुक में। ये बुक है जो कि मैं पढ़ाता हूँ, तो इसमें ये लंबे लंबे प्रभुपाद के लेक्चर हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े। तो इतना देने का टाइम था नहीं हमारे पास, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू मैंने दे दिया है। ये किससे कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कुछ बोलना चाहता हो, बोल सकता है। और मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा प्रभुपाद के लेक्चर्स का, आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, किसी को कुछ बोलना हो, पूछना हो तो कर सकता है। मुझे नींद आ रही है बहुत हरे तेज। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। वो जो ये भक्ति वृक्ष की जो पीडीएफ है ये बहुत अच्छी है। हाँ, ये इसमें बहुत प्रभुपाद जी के लेक्चर हैं, गिने बहुत सिलेक्टेड हाँ लेक्चर्स हैं, बहुत फिट हैं। और लोग भी इसको जब हम पढ़ाते हैं तो और लोग भी इसको मांग मांग के पढ़ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आप सब लोग अपना अपने भक्ति वृक्ष खोल लीजिए। हम देखिए, इसमें कोई ज्यादा बहुत कोई हाई हाई फाई फिलोसफी तो आ ही नहीं रही है। बेसिक चीजें आ रही हैं, सब आपको मालूम है ऑलरेडी। मैं तो बस खाली चाहता हूँ थोड़ा पढ़ाना वढ़ाना, तो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं। बेसिक फिलोसफी सबको मालूम ही, ये चीज ऑलरेडी पहले से मालूम है। मैं तो उसका रिवाइज कराता हूँ। तो आप सब लोग अपना भक्ति वृक्ष खोलिए, ये पीडीएफ लीजिए, पढ़ाइए, मजा आ जाएगा। आई थिंक ये बेसिक उन लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही इफेक्टिव है। जो लोग नए हैं, जो कुछ नहीं जानते, उनके लिए बहुत नहीं कह अच्छा रहा है। हूँ कुछ नहीं जानते उनके लिए बेटर है। और हमारे हम्म, अपूर्व प्रभु जी ने शुरू किया है अपना भक्ति वृक्ष, तो वो भी लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो भी बिल्कुल नए लोग आते हैं और सीख रहे हैं। यही हम्म, करना है भैया, यही करना है। टीचिंग करिए। आपके बोलने उनका से फील होगा कि फीडबैक बहुत बहुत प्रॉब्लम है, बढ़िया है। तो वैसा कुछ नहीं। उनका फीडबैक अच्छा आ रहा है मुझे। बहुत उन अच्छा लोग आ का रहा है। वो मैं पूछ रहे थे कि आप कहाँ से पढ़ते हैं। बोल दीजिए, हम बुक से पढ़ते हैं। हम क्या, हमारी क्लास इंटरनेशनल होती है। इंटरनेट। क्या बात। ठीक है, तो जो है मेरी रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि अगर मैं मतलब लाइक इंडिकेट कर रहा हूँ अर्चना माता जी को, अर्चना माता जी तो बहुत पहले से इसको ऑन में भक्ति से जुड़ी हुई है। अर्चना माता जी, आप भी अपना भक्ति कुछ खोल लीजिए, टाइम मिले तो आप गृहस्थ धर्म पालन करिए और प्रचार करिए मस्त, प्रीचिंग प्रभु जी करके अभी अपने। तो हाँ जी। मैं पढ़ प्रभु जी मैं तो पढ़ते ही जा रही हूँ। मुझे तो प्रीचिंग नहीं कर पा रही हूँ, बस हियरिंग कर पा रही हूँ। तो प्रीचिंग करने में है ही क्या, आपको बुक ये जो पीडीएफ है उसको पढ़ के बताना लोगों को, आपको करना ही क्या, रीडिंग करनी है आपको, और क्या। जी ट्राई प्रभु जी, करिए। कोशिश ट्राई हाँ, करूंगी प्रभु कोशिश करिए, और प्रीचिंग से अपने बच्चे पैदा करिए। जी प्रभु। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हरे कृष्णा।
श्रील प्रभुपाद की जय। कल मिलते हैं, कल टाइम शायद ठीक रहेगा, आज थोड़ा अटक गया था। हरे कृष्ण।